प्रभु कह रहे हैं ये जो मेरी अनन्य भक्ति है, ये जन्म जन्मांतरों के जितने पाप जमा हैं और जितने शुभ जमा हैं, दोनों को भस्म कर देती है। भगवत प्राप्ति अगर पुण्य है तो भी नहीं होगी, पाप का तो सवाल ही नहीं कि उसमें तो भजन वृत्ति में ही बाधा पड़ जाएगी। जब शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य दोनों भस्म हो जाए तब भगवत प्राप्ति हो। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, ये श्री भगवान कर देते हैं। वही आचार्य रूप से हैं, वही गुरुदेव रूप से हैं, वही भगवत प्रेमी महात्माओं के रूप से हैं। ये कृपा वपु है हरि के। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंश, तो देत सहज निश्चल भगति सुजय जय श्री हरिवंश, जय जय गुरु हरिवंश। ये आचार्य चरण कृपा करके सब जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ भंडार को भस्म कर देते हैं। तब इनके नष्ट होते ही देह भाव नष्ट हो जाता है, स्वरूप बोध हुआ। जो उपासना जिस भाव से कर रहे हैं, सहचरी भाव, गोपी भाव, जो जिस वही स्वरूप का बोध हुआ। मैं श्री जीव की सहचरी हूं, सखी हूं, मैं लालजू का मित्र हूं, सखा हूं, मैं श्री कृष्ण की कांता हूं। जो जिस भाव से वो स्वरूप बोध हो जाता है। ये अनन्य भक्ति अत्यंत दुर्लभ भक्ति है। प्रभु कह रहे हैं इसकी प्राप्ति के लिए जब चित्तवृत्ति का एक एक क्षण केवल प्रभु में, तो उसके उपाय बता रहे हैं कि जो मेरी चरण सेवा में प्रीति रखता है, सेवा बहुत बड़ी बात है। प्रभु की सेवा अहोभाग्य, बिना प्रभु की कृपा के कोई प्रभु की सेवा कर ही नहीं सकता है। पर प्रभु की सेवा प्रभु की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। प्रभु की सेवा को हम बेचें ना, तो अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाए। जैसे हम अपने ठाकुर का, श्री जी का श्रृंगार इस भाव से यदि करेंगे कि बहुत सुंदर लगे, जिससे लोग प्रभावित हों, ये अंतर की बात है। बदल गई सेवा, वही हो रही, फल वृत्ति बदल गई। अगर अपने लाडले के सुख पहुंचाने के लिए सेवा कर रहे हैं तो सेवा वही है, बदल गया भाव। अब अनन्य भक्ति होगी। अगर यह है कि श्रृंगार करके अन्य जनों को लुभायमान करें, जिससे हमें मनचाही प्रणाम नमस्कार अर्थ भोग व्यवस्था, बदल गया भाव। प्रभु की चरण सेवा केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, ये अंतर की बात है, बाहर की नहीं। अंतर की बात है। यदि हम प्रभु का श्रृंगार करके धन चाहते हैं, लोगों को रिझाना चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं, तो भाव बदल गया। प्रभु को श्रृंगारित करके, सेवा करके उनको सुख पहुंचाना चाहते हैं, भाव बदल गया। अनन्य भक्ति तभी प्राप्त होती जब प्रभु की सेवा प्रभु के लिए हो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो।